नमस्कार, मैं प्रेरणा, आप देख रहे हैं एपीएम लाइव। इस साल सुप्रीम कोर्ट ने 20 जनवरी को एक दूरगामी फैसले में कहा है कि बिना वसीयत किए मर जाने वाले हिंदू पुरुष की बेटियां पिता की स्वअर्जित यानी कि खुद की कमाई हुई संपत्ति में बंटवारे में मिली दूसरी संपत्तियों को विरासत में पाने की हकदार होंगी और उन्हें परिवार के दूसरे सदस्यों पर वरीयता हासिल होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसका मतलब क्या हुआ, तो चलिए पूरे मामले को एक बार विस्तार से समझते हैं। ऐसे हिंदू पुरुष की बेटियां जो बिना वसीयत किए मर जाते हैं, वे अपने पिता के स्वअर्जित या फिर दूसरी संपत्तियों में अपने हिस्से का दावा कर सकेंगी। उन्हें स्वर्गीय पिता के भाइयों या ऐसे भाइयों के बेटे या बेटियों पर वरीयता दी जाएगी। अब सबसे बड़ा मुद्दा है कि आखिर इस फैसले की क्या जरूरत है, तो चलिए आपको बताते हैं कि ये फैसला इतना अहम क्यों है। आप सब जानते हैं कि पिता की संपत्ति पर पुत्रों का अधिकार होता है और इस मिथ्य को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 यानी कि HSA के माध्यम से संशोधित कर इसमें परिवर्तन लाया गया। न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की बेंच ने मुकदमे की सुनवाई की और 51 पन्नों का फैसला सुनाया, जिसमें कि प्राचीन हिंदू उत्तराधिकार कानून और फिर तमाम अदालतों के पुराने फैसलों का जिक्र किया गया है। जैसा कि हम बताएं कि उत्तराधिकार अधिनियम को याज्ञवल्क्य के सिद्धांत से लिया गया है। बेंच ने कहा कि हिंदू पुरुष की स्वअर्जित संपत्ति या परिवार की संपत्ति के बंटवारे में हासिल हिस्सा पाने के एक विधवा या बेटी के अधिकार की न केवल पुराने परंपरागत हिंदू कानून के तहत बल्कि तमाम अदालती फैसलों में भी अच्छी तरह से पुष्टि की गई है। चलिए अब जानते हैं कि इस फैसले की 3 अहम बातें कौन सी है। पहला कि बिना वसीयत किए मरे हिंदू पुरुष की बेटियां पिता द्वारा स्वअर्जित और बंटवारे में हासिल दूसरी प्रॉपर्टी को विरासत में पाने की हकदार होंगी और उसे परिवार के दूसरे हिस्सेदार सदस्यों पर वरीयता मिलेगी। दूसरा कि 1956 से पहले की प्रॉपर्टी की विरासत में बेटी का भी अधिकार अब शामिल होगा। और तीसरा कि अगर एक हिंदू महिला कोई भी संतान छोड़े बिना मर जाती है तो उसके पिता या मां में विरासत में मिली संपत्ति उसके पिता के वारिसों में चली जाएंगी, जबकि उसके पति या ससुर के विरासत में मिली संपत्ति पति के वारिसों को चली जाएंगी। इससे पहले कि हम इन बिंदुओं की ओर गहराई से देखें, यह याद रखना जरूरी है कि हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 में बनाया गया था। यह कानून हिंदुओं की विरासत और प्रॉपर्टी के दावों का निपटारा करता था। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार बेटियों का अपने पिता की स्वअर्जित प्रॉपर्टी पर बेटों के बराबर का हक है और अगर पिता बिना वसीयत किए मर जाते हैं तो बेटी की वैवाहिक स्थिति का उसके प्रॉपर्टी के अधिकार पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। अगस्त 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने एक और मामले का फैसला सुनाया था कि 1956 में हिंदू कोड बनाए जाने के समय ही बेटियों को पिता, दादा और परदादा की प्रॉपर्टी में बेटों की तरह विरासत का हक मिलेगा। अब यह फैसला महिलाओं को इससे पहले की भी पिता की स्वअर्जित या दूसरी प्रॉपर्टी को विरासत में पाने का अधिकार देता है। इसका मतलब है कि ऐसी महिलाओं के कानूनी वारिस अब प्रॉपर्टी में अपने अधिकार को फिर से हासिल करने के लिए दीवानी मुकदमा को दायर कर सकते हैं। तो चलिए यह याद रखने योग्य बातें हैं कि कानून ने महिलाओं को क्या अधिकार दिया है और वे इसका सदुपयोग किस तरह से कर सकती हैं। इस खबर में इतना ही, और भी ऐसे ही वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल एपीएम लाइव। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए।